हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आईआईटी 2015 का है। यूनिट डायमेंशन को कंपेयर करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है बट कैलकुलेटिव है, आपको ठीक से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो कि स्पीड ऑफ लाइट है और g जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको अरेंज कर रखा है कुछ इस फॉर्म में कि आपको बताना है कि l ये चार जो इक्वेशंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है। तो जब भी किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के फॉर्म में हमें फॉर्मूला निकालना पड़ता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं और फिर जो कांस्टेंट आता है उसके फॉर्म में हम फॉर्मूला पहले बनाते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये इसके प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एल और एम का निकालना है। तो एल का इक्वेशन मैंने लिखा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच सी जी, क्योंकि ये इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। एम भी एच सी जी इन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। जब इन तीनों के डायमेंशंस आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ बट यहाँ मैं लिख दिया हूँ, आप देखो ध्यान से। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको लिख करके यहाँ पे एक्स वाई जेड के पावर में, तो तीन इक्वेशंस बनती है यहाँ पे, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल। जब आप इस थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल को सॉल्व करोगे तो इसमें एक्स वाई जेड की एक वैल्यू निकल के आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ पे आपने एल को लिखा है एच के कुछ पावर में, सी के कुछ पावर में और जी के जेड पावर में। तो यहाँ जब आप पावर पुट करोगे 1/2 -3/2 और 1/2, तो के एक कांस्टेंट है और बाकी सारे प्रोपोर्शन के बाद थे, तो ये फॉर्मूला कुछ बन के आएगा, ये फॉर्मूला कुछ बन के आएगा। तो देखो एल किसके प्रोपोर्शनल है, एल के फॉर्मूला में एच और जी जो है वो ऊपर में आ रहा है, एच और जी ऊपर में आ रहा है। तो देखो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच करेक्ट हो गया, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी करेक्ट हो गया, मीन्स सी और डी करेक्ट हो गया। ऐसे ही जब आप सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पावर आपने पी क्यू आर लिख दिया है, क्योंकि एक्स वाई जेड आप यूज़ कर चुके हो उसमें। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से P की वैल्यू निकल के आएगी 1/2, Q की वैल्यू 1/2 और R की वैल्यू -1/2। फिर जब आप इस फॉर्मूले में डालोगे उसको, तो वहाँ एक दूसरा कांस्टेंट आप डाल दो K1 अलग लिखने के लिए। तो इससे आपको पता चलता है कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √H √C और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √G है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दे रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √G, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √C। तो देखो यहाँ पे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √C है क्या? यस, क्योंकि C ऊपर में है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सिंपल था बट कैलकुलेटिव था, सबको समझ में आया होगा। आप फिर से इस वीडियो को देख लो और कैलकुलेशन किया हुआ है तो आप एक बार मिला सकते हो खुद से सॉल्व करके और आप समझ सकते हो। थैंक यू।